राधे राधे। राधा रानी की सदाबहार रसोई में आज आपका स्वागत है। जन्माष्टमी आने वाली है तो मैंने सोचा कि जन्माष्टमी में जो कृष्ण भगवान जी का भोग लगता है उसके बारे में मैं उसकी रेसिपी के बारे में मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर एक तो चन्नामृत का भोग लगता है, एक हम मेवा पाक बनाते हैं और एक आटे की पंजरी भी बनाते हैं और एक धनिए की पंजरी भोग लगाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आज मैं आपको चारों चीजों का बताऊंगी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेवा पाक की। तो उसके लिए मैंने ये साबुत मखाने लिए हैं और ये नारियल का बुरादा है और मैंने ये नारियल कद्दूकस भी किया हुआ है खुद। और ये गोंद है, इसको मैंने थोड़ा धूप लगा ली है। क्रश किए हुए पिस्ता है, काजू है और बादाम है और ये नारियल मैंने पतला पतला काट लिया है, चिरौंजी है और ये बीज है। और ये मैंने तीनों ये साबुत है, ये मैंने क्रश करके रखी हुई हैं। और चाशनी के लिए चीनी है और ये देसी घी है। अब मैं आपको सबसे पहले चाशनी बताऊंगी। जो मैं पाक बना रही हूँ और चाशनी बना रही हूँ वो मैं इस वाली थाली की मेजरमेंट से बना रही हूँ। मैं पूरी इस थाली को भर करके पाक बनाऊंगी। तो जो मैं चाशनी बना रही हूँ उसके लिए मैंने 2 कटोरी पानी लूंगी और 3 कटोरी उसका मैं 3 कटोरी चीनी। तो ये मैंने पानी लिया है 2 कटोरी और मैं इसकी 3 कटोरी चीनी लूंगी। ये मैंने 3 कटोरी ली हुई है और जब तक ये पिघल रही है जब तक मैं अपनी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भूनने की तैयारी करती हूँ और मैं साथ में चाशनी को भी देखती जाऊंगी। मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और मैं इसमें देसी घी डाले हैं। सबसे पहले मैं इसमें मखाने तलूंगी। ये मेरा घी गर्म हो गया है। मेरे मखाने अच्छे से करारे हो जाएंगे फिर मैं इनको निकालूंगी। मेरे मखाने हो गए हैं एकदम करारे घी में। अब मैं इनको निकालूंगी। देखो कैसे आवाज कर रहे हैं। अब इसको निकाल करके फिर मैं अब इसमें गोंद तलूंगी। मैं गोंद के लिए इसमें घी डालूंगी क्योंकि इसमें घी अच्छा लग जाता है, क्योंकि हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह तलते हैं। थोड़ा घी गर्म हो जाएगा अच्छे से तब मैं गोंद डालूंगी, जैसे वो गोंद एकदम फूल करके आएगा। और ये पाग में बहुत ही अच्छा लगता है, गोंद से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। देखो एकदम ये फूल रहा है। तो मेरा गोंद एकदम फूल गया है। इसको हम थोड़ा अच्छे से भूनेंगे क्योंकि नहीं तो ये दांतों में चिपकने लगता है। ये देखो मेरा एकदम गुलाबी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी गोंद को। अब मैं अपने नारियल और बीज को भूनूंगी। चाशनी भी होती जा रही है। मुझे एक तार की चाशनी बनानी है तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। मैं जो खरबूजे के बीज है ये भून रही हूँ। इसमें घी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चिकनी कढ़ाई है मेरी। तो इसको मैं इसमें जो खरबूजे के बीज भून रही हूँ इसी को मैं थोड़ा सा पंजरी में डाल दूंगी। थोड़े ज्यादा भून रही हूँ और थोड़ा सा मैं चन्नामृत में भी डालूंगी। और जब मैं पाक बनाऊंगी तो उसके डेकोरेट के लिए भी। देखो ये मेरे बीज खरबूज बीज कितने एकदम गुलाबी होने तक तल रही हूँ सिम गैस पर। और ये एकदम बीज फूल जाता है इसमें। ये देखो मेरे बीज एकदम गुलाबी हो गए हैं और अच्छे से भुन गए हैं। देखो ये अब मैं इनको निकालूंगी। अब इसके बाद मैं नारियल का बुरादा भूनूंगी, वो भी बिना घी के ही गरम कढ़ाई में ही डालूंगी और हल्का सा ही रोस्ट करूंगी। मैंने दोनों तरह के नारियल लिए हैं। जो गोला आता है नारियल का गोला, उसको मैंने घर पर कद्दूकस किया है। तो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा मोटा मोटा है तो ये भी अच्छा लगता है। तो ये भी मैं पूरा डालूंगी
क्योंकि मैं ये पंजीरी में भी थोड़ा सा डालूंगी, धनिया की पंजीरी में भी, तो मैं एक साथ ही रोस्ट कर लेती हूँ। और ये मैंने जो बुरादा लिया है अभी थोड़ा सा, ये महीने तो थोड़ा बाद में डालूंगी, पहले थोड़ा इसको रोस्ट कर लूँ मैं। ये नारियल का बुरादा थोड़ा सा ये भुन गया है। अब मैं ये बुरादा जो नारियल का महीन वाला है इसको भी अब मैं मिला दूंगी। इसको बिल्कुल हल्का गुलाबी सा भूनना है, नहीं तो ये ऑयल सा छोड़ देगा, तो इसीलिए बस मैं इसको अभी 2 मिनट भूनती हूँ। ये मेरा नारियल हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ। ये मेरा भुन गया है और इसको निकालती हूँ। और जो मैंने नारियल काटा है महीन महीन और ये बादाम क्रश की है, मैं अब उसको हल्का सा घी में उनको भी भूनती हूँ। ये मैंने छोटी सी कढ़ाई रखी है, इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब इसमें मैं ये नारियल जो मैंने डेकोरेशन के लिए किया है इसको भी थोड़ा सा मैं भून लूँगी। और इसी में थोड़े से मेरा नारियल रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको निकालूंगी। अब मैं जो मैंने बादाम क्रश किए हैं हल्का सा हल्के से वो भूनूंगी। बादाम साबुत नहीं लिए हैं, ये क्रश किए हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो थोड़े से मैं ये भूनूंगी। ये मेरा बादाम भी रोस्टेड हो गया है, मैं इसको निकालूंगी। ये पाग मैं थोड़ा सा मिक्सी में चलाऊंगी, तो ये मेरे मखाने तल करके तैयार हैं। और ये खरबूजे के बीज और ये गोंद और ये मैं नारियल का बुरादा, इसको पीसना नहीं है, तो ऑलरेडी है बुरादा। अब मैं ये सब पीसूंगी। सबसे पहले मैं ये ग्रीस करूंगी थाली जिसमें मुझे जमाना है। और अब मैं ये मिक्सी में पीसती हूँ। ये मखाने में डाल रही हूँ मिक्सी में, और बस 1 सेकंड के लिए चलाना है हमें, थोड़ा सा मोटा और वो रखना है जिससे कि मुंह में आए खाने में तो अच्छा लगे। ये मैंने मिक्सी में मखाने कर लिए हैं, तो कुछ तो मेरे मोटे हैं और कुछ का चूरा हो गया है। ऐसे ही मैं अब गोंद चलाऊंगी। गोंद को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है मुझे। ये मैंने गोंद कर लिया है। मैं गोंद थोड़ा सा महीन रखती हूँ क्योंकि घर में थोड़ा सा दांतों में अगर आता है ना तो कम पसंद करते हैं, तो मैंने इसको ये गोंद कर लिया है। अब मैं ये गोंद, अब मैं ये खरबूजे के बीज करूंगी। ये भी बहुत जल्दी जल्दी चला लूंगी। मैंने खरबूजे के बीज कर लिए, कुछ मेरे साबुत हैं, कुछ का थोड़ा सा क्रश से हो गए हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। अब मैं सबको चाशनी में करूंगी। ये देखो मेरी चाशनी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने ये 1 तार की बनाई है। देखो ये 1 तार की चाशनी बन गई है। देखो ये मैंने चाशनी अब बड़े बर्तन में डाल ली है क्योंकि सब मिलाऊंगी तो वो हो नहीं पाएगा। अब मैं सबसे पहले इसमें ये मैंने जो बीज किए हैं, बीज, क्योंकि मैं सबका मिक्स बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये इसमें नारियल का बुरादा, और जो मैंने ये बादाम क्रश किए हुए मैंने रोस्टेड घी में रोस्ट किए थे वो डालूंगी। और इसमें ये काजू क्रश किए हुए, ये थोड़े से क्रश किए हुए पिस्ते, बाकी तो मैं अभी ऊपर डेकोरेशन में करूंगी। अब मैं ये सब मिला लूंगी। और ये मैंने जो गोंद किया है, ये गोंद अब मैं सब अच्छे से मिला लूंगी इसको, और फिर इसको जमाऊंगी मैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो अच्छे से मिल गया है। करीब इसमें 1-2 घंटे लग जाएंगे जमने में। अब मैं इसको थाली में जमाने के लिए रखूंगी।
ये देखो मेरा पाक मैंने जमा दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें चिरौंजी डालूंगी और जो मैंने काजू क्रश किए हुए थे वो डालूंगी। इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो मैंने ये पिस्ता किए थे वो डालूंगी और ये बादाम। और इसको अच्छे से जमा दूंगी। और जो मैंने ये नारियल किया था ना ये डाल दूंगी और ये बादाम भी। अब इसको मैं जमाने के लिए 1 घंटे के लिए रखती हूँ। 1 से 2 घंटा लग जाएगा। और जब तक मैं अपनी पंजीरी बनाती हूँ दोनों तरह की। देखो मेरा मेवा पाक बन के बिल्कुल तैयार है और मैं इसके ये पीस काट रही हूँ। सबसे पहले मैं धनिया की पंजीरी बनाऊंगी। ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है। मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ भोग के लिए। और ये मैंने मखाने का काट के रखे हुए हैं। मैंने साबुत मखाने नहीं लिए हैं धनिया की पंजीरी के लिए। और मैं इसमें थोड़े से मखाने रोस्ट करूंगी। वे कटे हुए हैं तो अच्छे से अंदर से अच्छे से सिक जाएंगे तो पंजीरी में खाने में मजा आएगा। ये मेरे मखाने हो गए हैं और मैंने मखाने को निकालूंगी। थोड़ा सा मैंने घी डाला है धनिया के लिए। और ये हल्का सा मुझे रोस्ट करना है बिल्कुल। ये मेरा धनिया रोस्ट हो गया है अच्छे से, थोड़ा सा घी में भुन गया है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मिक्सी में पीसूंगी। ये धनिया मेरा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको मिक्सी में पीस करके इसका बिल्कुल महीन पाउडर बनाऊंगी। बिल्कुल मैंने थोड़ी सी बनाई है भूख के लिए। ये मेरा धनिया पिस गया है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। मेरा धनिया पिस गया है। अब इसमें मैं ये पिसा हुआ करारा है चीनी वो मिलाऊंगी। वो अपने आप टेस्ट के अनुसार, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो। मैंने करीब ये 3 चम्मच मिलाई है। और जो मैंने ये बादाम रोस्ट किए हुए थे वो मिलाऊंगी थोड़ा सा। नारियल का बुरादा रोस्टेड बादाम है चॉप किए हुए। और ये नारियल भी मैंने साबुत जो था ये भी मैंने रोस्ट किया हुआ था। और ये नारियल का बुरादा और ये खरबूजे के बीज, ये सारे मैंने रोस्ट किए हुए हैं, घी में भुने हुए हैं। और ये थोड़ा सा ये पिस्ता भी डाल दूंगी, कलर अच्छा आ जाएगा। और ये काजू क्रश किए हुए। और जो मैंने भी मखाने रोस्ट किए थे ये मेरे कटे हुए मखाने हैं तो अंदर तक भुन गए हैं। और ये मेरी धनिया की पंजीरी बिल्कुल तैयार है भोग लगाने के लिए। अब मैं आटे वाली पंजीरी बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आटे की पंजीरी का ही भोग लगता है। तो अभी मैं पहले 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। और क्योंकि मेरे यहाँ पंजीरी बहुत पसंद है और मैं सबको प्रसाद भी खिलाती हूँ पंजीरी का और पाग का। तो मैंने आटा आधा किलो के करीब लिया हुआ है। और इसको बिल्कुल मैं सिम गैस पर ही भूनती हूँ आटे को, तो टाइम लगेगा। बीच बीच में मैं घी भी डालती रहूँगी और इस आटे को भूनूंगी। ये थोड़ा सा भुन गया है। मैं इसमें 2 चम्मच घी और डालूंगी क्योंकि पंजीरी में घी अच्छा लग जाता है। और फिर इसको भूनूंगी। हमें आटा गुलाबी हो जाए जब तक भूनना है थोड़ा सा। और वो अपनी कढ़ाई में डाल करके देखूंगी प्लेट में, वो अपनी प्लेट को छोड़ देगा आटा। इसका मतलब हमारा आटा पंजीरी के लिए भुन गया है। तो मेरा आटा ये थोड़ा सा भुन गया है
तो इसमें ही मैंने जो इसके लिए मखाने काट के रखे हुए हैं वो मैं डाल दूंगी, तो वो आटे के साथ भी थोड़े से भुन जाएंगे। मैंने उनको घी में नहीं भुना है, ये आटे के साथ ही भूनूंगी मैं। पंजीरी भूनने में कम से कम अभी 15 सिम गैस पर भूनने हैं तो 20 से 25 मिनट तो लग जाते हैं, क्योंकि आटा कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए हमको सिम गैस पर भूननी होती है। तो बस अभी मेरी थोड़ी देर और है, भुन जाएगी। ये हम कैसे पता क्या है कि हमारा आटा ये अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसे प्लेट पर डालूंगी और ये ना चुपके तो समझो ये आटा हमारा भुन गया है। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। थोड़ा ठंडा होने पर इसमें मैं पिसी हुई चीनी या करारा मिलाऊंगी। ये मेरा पंजीरी का आटा भुन करके तैयार है। इसमें मैंने थोड़े से मखाने तो साथ में भून लिए थे, थोड़े से मैं और डालूंगी। और इसमें मैं डालूंगी ये करारा, क्योंकि करारे से पंजीरी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसमें, ये आप अपने हिसाब से मीठी खाते हो, तो मेरे तो थोड़ी सी मीठी अच्छे से खाई जाती है। और मैं इसमें थोड़ी सी अंदर चिरौंजी डालूंगी, और ये काजू क्रश किए हुए हैं, बादाम और बीज और नारियल का बुरादा, ये सब डाल के, और इसमें मैं डालूंगी तुलसा जी के पत्ते। ये मेरी पंजीरी बन करके तैयार है। अब मैं भगवान जी के लड्डू गोपाल का भोग लगाने के लिए सब चीजें तैयार करती हूँ। जन्माष्टमी का भोग बना रही हूँ, और उस प्रसाद में तुलसा जी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं तुलसा जी लेने के लिए आई हूँ, और जब भी मैं तुलसा जी भोग के लिए तोड़ती हूँ लेती हूँ, तो मैं हमेशा तुलसा जी से बोलती हूँ, हे तुलसी माँ, आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहना, और मैं आपको भोग के लिए ले रही हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। तो मुझे तुलसा जी बहुत प्रिय हैं, तो मैं ये भोग के लिए ले रही हूँ। तो मैं अपनी सभी चन्नामृत में, पंजीरी में, सब में इनको डालूंगी। मैं लड्डू गोपाल के लिए चन्नामृत बना रही हूँ, इसको हम पंचामृत भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 चीजें बहुत कंपलसरी हैं। दही, और ये कच्चा दूध है, ये गर्म दूध नहीं है, ये कच्चा दूध है, इसको मिलाऊंगी मैं। और इसमें ये थोड़ा सा थोड़ा सा देसी घी, और ये शहद और गंगा जल, ये हमारा इससे पंचामृत बनता है। और अब इसमें डालूंगी मैं पिसी हुई चीनी, और ये मैंने मखाने काट के रखे हुए हैं, और ये मखाने, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये चिरौंजी, ये मैंने पिस्ता भी चॉप करके रखे हुए हैं, पिस्ता, ये मैंने बादाम काजू क्रश करके रखे हुए हैं, ये डालूंगी। और ये थोड़ा सा नारियल का बुरादा जो मैंने भून के रखा हुआ है, और इसको अच्छे से मिला दूंगी। ये चन्नामृत मेरा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें डालूंगी मैं अपनी तुलसा जी, और ये मेरा पंचामृत भगवान जी के भोग के लिए बिल्कुल तैयार है। जन्माष्टमी आने वाली है, मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए 4 तरह के भोग बनाए हैं, चन्नामृत, आटे की पंजीरी, धनिया की पंजीरी और मेवा पाक। अब मैं अपने लड्डू, और मैंने अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस भी खुद बनाई है, उनका सिंहासन भी बनाया है, मुकुट भी बनाया है। लड्डू गोपाल की जय हो। अगर आपको मेरा ये लड्डू गोपाल को भोग लगाने की रेसिपी पसंद आई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बोल लड्डू गोपाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।